सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन जो होता है वो है आपका हार्ट। हार्ट का मेन काम क्या है? पंपिंग। ये हम सभी को जानते हैं। हार्ट पंप करता है। पंप क्या करता है? वो करता है ब्लड को पंप करता है और हमारे पूरे बॉडी के हर कॉर्नर में हर ऑर्गन तक ब्लड को भेजता है। जैसे बिल्डिंग के अंदर पानी की मोटर होती है, वो क्या करती है? वो पानी को पंप करके ऊपर भेजती है। ऊपर भेजने का मतलब है कि फोर्सफुली भेजती है। तो इस तरीके से एक पावरफुल ऑर्गन है हमारे बॉडी का हार्ट, जिसका काम है पंपिंग सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना, बेसिक इसका फंक्शनिंग मैं बता देता हूँ कि हार्ट से जो भी वेसल्स वेसल्स होती है, यानी कि नलियां, जो आर्टरी और वेन है, जो हार्ट से जाती है वो आर्टरी होती है, जो हार्ट में आती है वो वेन है। जनरली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, यानी कि जो रेड कलर की जो दिखती है, जो आपने कहीं पिक्चर्स देखी है, इमेजेस देखी है जिसमें रेड कलर दिखाया गया है, वो एक मिनट आप ओपन रखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कहीं इमेज अगर है तो। ये रहा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रेड कलर का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड, उसको प्योर ब्लड भी लिखा गया है। और जो ब्लू कलर का जो वेन का है वो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड और अनप्योर ब्लड कहा गया है। इसमें फंक्शनिंग में कैसे होता है कि आपके हार्ट से प्योर ब्लड जाता है किसी ऑर्गन पे, जैसे मान लीजिए किडनी, उसके पास ऑर्गन के पास ब्लड गया, हार्ट ने पंप किया, हार्ट ने प्रेशर से ब्लड भेजा, किडनी ने उस ब्लड में से ऑक्सीजन को यूज लिया, उसने अपनी एक्टिविटी पूरी की और उसमें वो वापस टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी बनाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रोडक्ट बने। अब वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस उस ऑर्गन से नहीं लिया जाएगा तो वो उस ऑर्गन में इंजरी होना शुरू हो जाएगी, वो ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाएगा, फिर वो ऑर्गन काम नहीं करेगा। फिर उस ऑर्गन के डैमेज होने से सिस्टम, और एक सिस्टम के बिगड़ने से दूसरे सिस्टम भी इम्बेलेंस हो सकते हैं। फिर आप चाहे बीमार कहो या डिटोरिएट होना या आपकी हेल्थ अनहेल्थी होना शुरू हो जाती है। तो नेचुरल सिस्टम है कि जैसे ही वो प्रोडक्ट्स बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वापस वेन्स जो ब्लू कलर की है वो किडनी से उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस आ जाती है हार्ट के पास। तो हार्ट एक तरफ तो ऑक्सीजन वाला ब्लड भेज रहा है, वो ऑर्गन ऑक्सीजन लेके अपना काम कर रहा है, वापस उस ऑर्गन से उस ऑर्गन को नुकसान नहीं हो, वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में ला रहे हैं। उसके बाद से वो ब्लड जाता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर होता है आपका फिल्ट्रेशन, जब हम अपना ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी छोड़ रहे हैं? जो वहां हार्ट से हमारे पास पहुंची है अलग अलग ऑर्गन से। तो हमने वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजा, हमने वापस ऑक्सीजन अंदर लिया, वो ऑक्सीजन वापस हार्ट के पास गया और हार्ट ने वापस उसको आर्टरी के थ्रू भेजा। तो ये एक पूरा सर्कुलेशन चल रहा है। इसका ओवरऑल पर्पज क्या है? हार्ट का काम क्या है कि सर्कुलेशन रखना, उस ऑर्गन की वर्किंग को रखना, उसको ब्लड सप्लाई देना। इसीलिए तो हार्ट रुकने से आदमी रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गन को जो खाना मिल रहा है, जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो ऑक्सीजन मिल रही है, वो हार्ट की वजह से ही मिल रही है। हार्ट ही पंप नहीं करेगा, ना ब्लड आगे भेजेगा, तो हार्ट रुक ही रहा है, सारे ऑर्गन रुक जाएंगे। तो इसलिए ये हार्ट का काम है पंपिंग और सर्कुलेशन। अब हार्ट का प्रॉपर पंपिंग होना भी जरूरी है। तो हमारे जो हार्ट के पॉइंट होंगे वो हम कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम यूज ले सकते हैं, वो हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे। और इसके डिफरेंट पॉइंट्स भी होंगे। हार्ट जब ज्यादा, किसी केस में ज्यादा हाइपर एक्टिव है, किसी में लो एक्टिव है, हाई बीपी है, लो बीपी है, उनके अंदर पॉइंट्स अलग अलग होंगे। वो सारे पॉइंट्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि हार्ट एक ऑर्गन है, मेन काम उसका सर्कुलेशन है, और हार्ट की लोकेशन जो है लेफ्ट साइड में है। वैसे उसमें 2/3 लेफ्ट में है, एग्जैक्ट लोकेशन में जाओगे तो 1/3 राइट में है। लेकिन अपन को एक्यूप्रेशर के हिसाब से अगर आपको, तो हमको चीजें सिंपल से सिंपल रखनी है, हमको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन चीजों में नहीं जाना है। आपसे कोई पूछे अपने एक्यूप्रेशर भाषा में, आगे जब भी मैं सवाल पूछूं हार्ट कहाँ है, लेफ्ट में हार्ट है, बस। हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजन भेजता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस ले आता है। एक मिनट सर। सर अभी आपने बताया जो रेड वाले दिखा रखा है ये आर्टरी, और जो ब्लू वाला आ रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो वेन। ओके। ये ब्लड लेके जा रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ला रहे हैं। तो काम क्या हो गया हार्ट का? सर्कुलेशन का मतलब हो गया प्योरिफिकेशन। वो प्योर कर रहा है, वो ऑर्गन को ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ला रहा है। तो ये उनका काम हो गया। नेक्स्ट सिस्टम हम, हाँ जी, यानी कि जो हमें योगा में जो श्वास ब्रीथ लेते हैं, यहाँ पे रोकते हैं, तो उसमें यही ज्यादा हमारे लिए इसीलिए होता है ना, जो अभी आपने एग्जाम्पल। इसमें यही है कि उसमें आप है ना क्या कर रहे हो, आप अपने लंग की कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, लंग की पावर बढ़ा रहे हो। और लंग्स क्या कर रहे हैं?
वो ऑक्सीजन ले रहा है, जितने ज्यादा ऑक्सीजन, जितनी ज्यादा लंग्स की पावर होगी, कैपेसिटी होगी, उतनी अच्छी ऑक्सीजन, उतनी ज्यादा बढ़िया वो फिल्ट्रेशन कर पाएगा। तो वो जो आप सांस रोकने वाला, और योगा के अंदर और भी ऐसे कई सारे क्रियाएं हैं जिसमें सांस रोकने को कहा जाता है, उसका मेन लक्ष्य क्या होता है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करना होता है। तो जितना आपका मजबूत रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, उतना बढ़िया आपकी ब्रीथिंग होगी, उतना ज्यादा आपका फिल्ट्रेशन होगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो होगा, और फिर उतना ज्यादा हार्ट भी काम करेगा। ये सारे सिस्टम जो हैं इतने आपस में कनेक्टेड होते हैं कि एक के बिना दूसरा इफेक्ट, तभी तो कहते हैं कि जब एक ऑर्गन डैमेज होना शुरू होता है तो वो मल्टी ऑर्गन में कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो कैसे न कैसे सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं। चाहे वो एनर्जी के थ्रू कह दो आप, चाहे सर्कुलेशन के थ्रू कह दो, और भी कई सारे हार्मोन या इतने सारे फंक्शन एक्टिविटीज होती हैं कि सभी सिस्टम कनेक्ट होते हैं। तो ये मैंने देखा है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में।